अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शादी के बाद जब एक बेटी अपने मायके आती है तो वो सिर्फ मेहमान नहीं होती, वो अपने बचपन की खुशबू लेकर आती है। इसकी एक मुस्कुराहट माँ के दिल को सुकून देती है और एक नरमी से कही हुई बात बाप के दिल को खुश कर देती है। मगर साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि अपने अंदाज, गुफ्तगू और बर्ताव से ना सिर्फ ससुराल की इज्जत को कायम रखे बल्कि अपने माँ बाप की तरबियत का भी मान रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं नरमी और सलीके से भरपूर बातों की जो हर बेटी को शादी के बाद अपने मायके आते वक्त जरूर याद रखनी चाहिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जब भी मायके आओ तो आजिज़ी से आओ, आते ही खुद को खास या अलग महसूस ना करो, नरम लहजे में सलाम करो, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। तुम्हारा अंदाज ये जाहिर करे कि तुम अब भी वही अपनी बेटी हो। आजिज़ी ही मायके के दिलों में तुम्हारी जगह कायम रखती है। माँ बाप से हमेशा अदब से बात करो। अगर वो किसी बात पर समझाएं तो जवाब देने की बजाय चुप हो जाओ। उनके चेहरे से खुशी झलकनी चाहिए जब भी तुम बात करो। शादी के बाद भी माँ बाप के सामने अदब ही बेटी की पहचान है। माँ बाप के घर के फैसलों में दखल ना दो, चाहे तुम्हें कुछ गलत लगे फिर भी इनके मामले में राय जबरदस्ती ना दो। अपनी राय नरमी से देना बेहतर है, हुक्म देना नहीं। इससे तुम्हारी समझदारी का अंदाजा होता है और माँ बाप भी खुश रहते हैं। भाभीयों से हमेशा मोहब्बत और इज्जत से पेश आओ। वो अब भी तुम्हारे भाई की जिंदगी का हिस्सा हैं, इसलिए इनका एहतराम जरूरी है। हसद या तकाबुल की बात दिल में भी ना लाओ। मोहब्बत से पेश आने से घर का माहौल खूबसूरत बन जाता है। भाइयों से फासला एहतराम के साथ रखो। शादी के बाद बहन के रिश्ते की नज़ाकत बढ़ जाती है, लिहाजा बातचीत में वकार रखो ताकि किसी को गलत तासुर न मिले। यही चीज तुम्हारी इज्जत को मजीद बढ़ाती है। भतीजों और भतीजियों के साथ प्यार और शफकत से रहो। इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारो, इनसे बातें करो, इनके लिए छोटे तोहफे या चॉकलेट्स ले जाओ। बच्चे मोहब्बत के जरिए तुमसे जुड़ जाते हैं और तुम्हें याद रखते हैं। घर के कामों में हाथ बटाओ। मायके आकर सिर्फ आराम ना करो बल्कि थोड़ा बहुत काम कर लो। अम्मी के साथ किचन में बातें करते हुए मदद करो। इससे माँ के दिल में सुकून और बेटी पर फख्र पैदा होता है। ससुराल की तारीफ करो, शिकायतें नहीं। माँ बाप को ये एहसास दो कि तुम खुश हो। कभी इनके दिल में ये ख्याल ना आने दो कि तुम्हें वहां दुख है। उनका सुकून तुम्हारी बातों में छुपा होता है। कपड़ों और अंदाज में सादगी रखो। शोखी या दिखावा बाज़ औक़ात गलत तासुर देता है। सादा और खूबसूरत अंदाज सबके दिल को भाता है। तुम्हारा वकार तुम्हारी नफासत में छुपा है, नमूद में नहीं। भाभीओं के निज़ामे घर में मदाखलत ना करो। इनका अपना तरीका है, तुम इसे बदलने की कोशिश ना करो। हर घर का अपना असूल होता है जिसे समझना बेहतर है। मदाखलत सिर्फ दूरी पैदा करती है, मोहब्बत नहीं। किसी की चुगली या शिकायत ना करो। किसी के बारे में मनफी बातें फैलाने से सिर्फ नुकसान होता है। अपनी जुबान पर काबू रखना ही असल खूबी है। खामोशी अक्सर सबसे बड़ी इज्जत बन जाती है। ससुराल की बुराई कभी माँ बाप के सामने ना करो, चाहे दिल दुखा हो, मगर बर्दाश्त से काम लो। तुम्हारी जुबान से निकले अच्छे अल्फाज तुम्हें बाइज्जत रखते हैं। ससुराल की बुराई तुम्हारी अपनी तरबियत पर असर डालती है। ससुराल के अच्छे पहलू माँ बाप को बताओ, इससे इनका दिल मुतमईन और शुक्रगुजार रहता है। वो समझते हैं कि तुम खुश और संभली हुई हो। वालिदैन के दिल का सुकून तुम्हारे लहजे से जुड़ा है। अगर कोई बात बुरी लगे तो प्यार से कहो, गुस्से या ऊंची आवाज से बात ना करो। नरमी में वो असर है जो सख्ती में नहीं। प्यार से की गई बात हमेशा दिल तक पहुंचती है। मायके आने से पहले इत्ला जरूर दो। अचानक आने से घर वालों को तैयारी का वक्त नहीं मिलता। एक कॉल या पैगाम दे देना तहजीब की अलामत है। इससे सब तुम्हारे आने पर खुशी से तैयार रहते हैं। मायके में ज्यादा दिन ना रुको। लंबी रहाइश से ससुराल वालों में बदगुमानी पैदा हो सकती है। चंद दिन प्यार से गुजार कर वापस जाना बेहतर है। तवाज़ुन रखना ही तुम्हारी समझदारी है। तोहफा सबके लिए लेकर आओ, चाहे छोटा सा हो, मगर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लाओ। इससे किसी को एहसास नहीं होता कि तुम किसी को भूल गए हो। छोटी चीज भी अगर नीयत अच्छी हो तो दिल जीत लेती है। अम्मी के काम में मदद करो, चाहे वो इनकार करें, मगर कुछ ना कुछ कर दो। बर्तन धोना या खाना पकाना ये बड़ी बात है। माँ के लिए ये एहसास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है।
भाभी के बनाए हुए खाने की तारीफ जरूर करें, तारीफ से दिल जीता जाता है, मुकाबले से नहीं। अगर वाकई अच्छा ना भी लगे तो अच्छे लफ्ज चुन लो, इससे रिश्ते में नरमी और मोहब्बत बढ़ती है। किसी की तनकीद का जवाब नरमी से दो, गुस्से से नहीं बल्कि मुस्कुराहट से बात खत्म करो। बर्दाश्त तुम्हें छोटा नहीं बड़ा बनाती है, खामोशी बहुत से फितने खत्म कर देती है। शोहर की इज्जत हर जगह कायम रखो, मायके में कभी उनकी बुराई ना करो, तुम्हारा अंदाज बताएगा कि तुम एक वफादार बीवी हो। शोहर का एहतराम तुम्हारी इज्जत बढ़ाता है। मायके में फखर या गरूर ना दिखाओ, सादगी में हुस्न है, तफाखुर में नहीं। अगर तुम आजिज रहोगी तो सब तुम्हें दिल से चाहेंगे, तुम्हारी आजिजी ही तुम्हारा हुस्न है। माँ बाप के फैसलों में जबरदस्ती मत करो, तुम्हारा फर्ज अब सिर्फ एहतराम करना है, हुक्म देना नहीं। अगर तुम्हें कोई बात बेहतर लगे तो नरमी से कह दो, इनकी जिंदगी में तुम्हारा मशवरा आशीराबाद की तरह हो। घरों के राज कभी जाहिर ना करो, ना ससुराल के ना मायके के। जुबान पर ताला लगाना ही समझदारी है, राज इमानत होते हैं, इनकी हिफाजत ही इज्जत है। दूसरों के सामने शिकायतें ना करो, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार। अपनी बातें मत फैलाओ, दुनिया तमाशा बनाती है, हमदर्दी नहीं। खामोशी में इज्जत है, बातों में नहीं। शोहर के बारे में मनफी तासुर मत दो, अगर कोई गलती भी हो तो इसका जिक्र मत करो। माँ बाप तुम्हारे दुख में परेशान हो जाते हैं, इनके दिल को सुकून देने वाली बातें ही करो। भाभी के बच्चों की तारीफ करो, बच्चों के सामने अच्छे लफ्ज कहो, वो फौरन दिल से लग जाते हैं। ये छोटी छोटी मोहब्बतें बड़ी इज्जत बना देती हैं, तुम्हारी नरमी इन सब के दिल में घर कर जाती है। शोहर का जिक्र इज्जत से करो, चाहे मुख्तसर ही क्यों ना हो मगर अच्छा हो। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं जैसे अल्फाज तुम्हारे वकार को बढ़ाते हैं, तुम्हारी बातों से तुम्हारे घर का माहौल झलकता है। अगर दिल दुख जाए तो बर्दाश्त करो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, वक्त सब दुख मिटा देता है। अगर नीयत साफ हो, सब्र करने वाली औरत हमेशा बुलंद मुकाम पाती है। अपनी जिंदगी की तफसील सबको ना बताओ, कुछ बातें दिल में रहने दो। हर चीज दूसरों को बताने से इज्जत कम हो जाती है। अपनी प्राइवेसी को राज रखना वकार की अलामत है। जाने से पहले शुक्रिया अदा करो, सबके सामने मोहब्बत भरे लफ्ज कहो, माँ बाप के हाथ चूम लो, इनकी दुआएं ले लो, इनका दिल तुम्हारे पीछे मुस्कुरा उठेगा। रुखसत होते वक्त सबसे नरमी से मिलो, हर किसी को मोहब्बत भरे लफ्ज कहो, माँ बाप को दुआएं देकर जाओ। ये लम्हे रिश्ते को उम्र भर के लिए मजबूत बना देते हैं। जी तो व्यूअर्स, आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी कि बेटी चाहे कहीं भी चली जाए, इसकी पहचान हमेशा इसके अखलाक, नरमी और इज्जत में रहती है। मायके में आकर प्यार बांटना, अदब कायम रखना और सबके दिल जीत लेना असल खूबी है। दुआ है हर बेटी अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक और अपने ससुराल की इज्जत बने, क्योंकि यही औरत की असल कामयाबी है। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक देखी है, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करना कभी मत भूलें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।